की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक गुप्ता, असिस्टेंट टीचर, SKM इंटर कॉलेज आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आज आपको क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स त्रिभुज में आज आपको एरिया थ्योरम पढ़ाऊंगा। समरूप त्रिभुजों की एरिया थ्योरम, क्षेत्रफल पर में क्या है, जो कि देखिए रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अर्थात कि समरूप त्रिभुज की दो क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, जो कि आपकी पेर में 6 है। चैप्टर 6 की पेर में 6 है, जिससे पहले आपको मैं 5 पेर में आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुजों भुजाओं का आपके वर्ग के अनुपात के बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें आपको देखिए ये त्रिभुज ABC और PQR दो त्रिभुज हैं, कैसे हैं, समरूप। तो ये लिखेंगे क्या है, ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। आपको क्या सिद्ध करना है, एरिया ABC और एरिया PQR, इन दोनों का अनुपात संगत भुजा, यानी AB की संगत PQ भुजा के अनुपात के वर्ग, ठीक है। इसी तरीके से AC के संगत PR का अनुपात के वर्ग और BC का QR के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें रचना करने के लिए हमने क्या करा कि त्रिभुज ABC से एक लंब, त्रिभुज ABC में एक लंब AM डाल लिया तथा त्रिभुज PQR में एक लंब PM। ये आपने रचना कर ली कि A से BC पर एक लंब डाल दिया और P से QR पर एक लंब डाल दिया, ठीक है। तो इसमें उपपत्ति में आपको क्या देखिए, इसकी उपपत्ति यानी इसका प्रूफ जो है वो उसमें देखिए आपको दे रखा है त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, ठीक है। इसलिए संगत कोण A P के बराबर होगा, B जो है Q के बराबर होगा और C R के बराबर होगा तथा इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, AB अनुपात PQ, AC अनुपात PR और BC अनुपात QR, ठीक है। तो ये संगत भुजांक और संगत कोण बराबर होते हैं, जो कि समरूप त्रिभुज में दे रखा हो। तो सबसे पहले हमने उसको लिख लिया। इससे ये फायदा हुआ कि अगर हम किसी एक अनुपात के वर्ग के बराबर कर देंगे तो तीनों आपके पार्ट हो जाएंगे। जैसे आपको दे रखा है कि AB PQ, AC PR और BC QR, यानी केवल अब किसी एक के वर्ग के बराबर कर ले तो तीनों अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए इसके लिए उन्होंने क्या करा कि त्रिभुज ABM, ये छोटे वाले त्रिभुज दे दिए, एक त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQL, ये दोनों छोटे वाले त्रिभुज आपने ले लिए और इन दोनों त्रिभुजों को अब हम समरूप करेंगे। कैसे, देखिए B बराबर है Q के, क्योंकि अभी आपने समीकरण 1 में प्रूफ करा था कि B बराबर Q, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तीसरी बात, आपको M बराबर N, क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। कैसे, क्योंकि AM BC पर लंब है और PM QR पर लंब है, और जब लंब डाला जाता है तो कोण 90 डिग्री के होते हैं। और किसी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये समरूपता जो कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताई थी। तो देखिए दोनों त्रिभुज ABM और PQN दोनों समरूप हो गए, AMB और PNQ। ये समरूपता कसौटी से समरूपता की कसौटियाँ बनाई थी। इससे ये फायदा हुआ कि इसमें हमने कर लिया कि AB AM और PN का अनुपात AB और PQ के अनुपात के बराबर कर लिया और BM और QN के अनुपात के बराबर, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिया, क्योंकि समरूप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसके बाद आइए देखिए, इसके बाद अब AM और PN लंब है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा लंब। तो देखिए आधार क्या था, BC, और उस पर लंब क्या था, AM। तो AB तो ऐसे हो गया 1/2 BC गुणा AM। इसी तरीके से त्रिभुज PQR में आप लिख लेंगे 1/2 QR गुणा PM। अब दोनों को भाग कर दिया ABC बटे PQR, तो देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC बटे QR बराबर AM बटे PN, ठीक है। अब देखिए ABC बटे QR, BC बटे QR आपके किसके बराबर है, आपने देखिए ABC बटे QR, आपने इस समीकरण BC बटे QR AB बटे PQ के बराबर करा और AM बटे PN आपने करा AB बटे PQ के। तो समीकरण 2 व 3 से आपने BC और QR की BC बटे QR किया गया, AB बटे PQ और AM बटे PN किया गया, AB बटे PQ। तो आपका क्या होगा, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल AB बटे PQ के वर्ग के बराबर हो गया। और जब AB बटे PQ AC बटे PR के बराबर, BC बटे QR के बराबर है। इस तरीके से आपका ये होगा किसी त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर में आप ध्यान रखेंगे, किसी दो त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात उनकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। इसके बाद देखिएगा
आपको इस प्रमेय पे आधारित कुछ सवाल हैं प्रश्न वाली 6.4 में कि आपको दे रखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल का अनुपात 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर 15.4 सेंटीमीटर और BC का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें आपको दे रखा है त्रिभुज के अनुपात तो उनकी संगत भुजाएं EC बटे BC बटे EF के वर्ग के बराबर होगा। तो इसमें दोनों का क्षेत्रफल का मान और EF का मान आपने लगा दिया तो आपको BC का मान मिल जाए। ठीक है, तो ये वही उन्होंने करा कि 64 बटे 121 को लिख लिया 8 बटे 11 का वर्ग, 8 बटे 11 के वर्ग के बराबर हो गया BC बटे EF क्योंकि वर्ग से वर्ग हट गया। तो EF BC बराबर 8 बटे 11 होगा EF का मान दे रखा है 15.4 और इसको हल करने के बाद आपका जो हो गया 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्षेत्रफल प्रमेय की सहायता से यदि किन्हीं दो त्रिभुज के क्षेत्रफल दे रखे हैं उनकी संगत भुजाएं एक तो दूसरी की संगत भुजा निकाल सकते हैं। इसी तरीके से देखिए दूसरा सवाल आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कि त्रिभुज समलंब ABCD, एक आपको समलंब ABCD दे रखा है जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है, विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब दे रखा है कि AB बराबर 2CD यानी ABCD का 2 गुना है। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपने AOB और COD पिछली एक्सरसाइज में AOB और COD दोनों को समरूप किया था, तो उसको समरूप करके दिखाएंगे। यहाँ हमने नहीं दिखाया लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा। कैसे कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण ACD के, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण। इसी तरीके से OBA बराबर हो जाएगा ODC के, एकांतर कोण, और कोण AOB COD के। तो ये शीर्षाभिमुख कोण एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो जाएंगे। जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप होने के बाद क्या होगा कि तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत हो जाए AB और CD के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब AB जो है वो 2 CD के बराबर है, तो यहाँ पे AB की जगह आप 2 CD रख देंगे। 2 CD का वर्ग बटे CD वर्ग, ये हो जाएगा 4 CD वर्ग बटे CD वर्ग। ठीक है, तो इसमें आप CD वर्ग से CD वर्ग जब काट देंगे तो हो जाएगा 4 बटे 1 यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो गया। यानी अब आपको देख लीजिए यहाँ पर भुजाओं का अनुपात यानी भुजाओं का अनुपात ज्ञात था तो आपने उनके क्षेत्रफल का अनुपात भी निकाल लिया। तो यानी इस क्षेत्रफल प्रमेय से आपको 2 फायदे हो गए कि आपको यदि आपको क्षेत्रफल दे रखे हैं और एक भुजा दे रखी है तो किसी त्रिभुज की दूसरी समरूप त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, यदि भुजाओं का अनुपात दे रखा है समरूप त्रिभुज की तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भी आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इस में से आप आसानी से कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो देखिए और सवाल देखिए इसके बाद नेक्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अभी तक तो था क्या भुजाओं के अनुपात, और संगत माध्यिका कौन सी? माध्यिका AD और माध्यिका PM। ठीक है, इनके वर्ग के अनुपात के बराबर भी करना है। तो भाई आपको ज्ञात है कि त्रिभुज ABC और PQR दोनों कैसे हैं? समरूप त्रिभुज। ठीक है, अब आपने मान लिया कि AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका, PM PQR की माध्यिका। ठीक है, तो इस तरीके से D और M जो है BC और QR के मध्य बिंदु हो गए। अब देखिए त्रिभुज ABC त्रिभुज BC PQR के समरूप था तो इससे कोण B बराबर कोण Q के हो गया, और AB अनुपात BC जो होगा वो PQ अनुपात QR के बराबर होगा। ठीक है, तो AB और BC का PQ का अनुपात BC और QR के अनुपात के बराबर। लेकिन आप जानते हैं कि BC जो है वो BD का ट्वाइस क्यों? D मध्य बिंदु है, तो BC की जगह आप लिख देंगे 2BD और QR की जगह आप लिख सकते हैं 2QM, क्यों? क्योंकि M QR का मध्य बिंदु है तो QR QM की दुगनी होगी। ठीक है, तो वही उन्होंने कहा BC की जगह 2BD और QR की जगह 2QM रख दिए। 2 से 2 कट गया। अब देखिए आपको ये कहने का मिल गया कि AB बटे PQ BD बटे QM के बराबर, यानी इन 2 छोटे त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात और बीच का कोण बराबर है। तो कौन सी सर्वांग समता हो गई? समरूपता हो गई। SAS समरूपता की कसौटी जो आपने पढ़ी थी कि किसी दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज SAS समरूप होते हैं। त्रिभुज ABD PQM के समरूप हो गया, और जब समरूप हो गया तो AB बटे PQ का मान AD बटे PM के बराबर हो गया। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कोई बराबर BD बटे QM। देखिए तो क्या होगा AB बटे PQ बराबर AD बटे PM। छोटे वाले त्रिभुज समरूप करके SAS समरूपता की कसौटी से। ठीक है, तो ये हो गया। और आप जानते हैं ABC PQ का अनुपात AB बटे PQ के संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। इसकी जगह ये रिप्लेस कर दीजिए तो AD बटे PM क्या थी? माध्यिका।
माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी आपने ये चीज़ और प्रूफ कर ली कि किसी समरूप त्रिभुजों की माध्यिकाओं का भी अनुपात है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से लंब का होता है, तो शीर्ष लंब में क्या हो जाता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब आप रिप्लेस करेंगे तो शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर भी हो जाता है। तो ये सवाल आप करेंगे शीर्ष लंब वाला, माध्यिका वाला मैंने करा दिया, शीर्ष लंब वाला आप खुद करके देखेंगे। अगर नहीं हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए किसी एक वर्ग भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का। देखिए एक वर्ग ये दे रखा है ABCD, इसकी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज ABP, और उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, विकर्ण BD पर बना दिया मैंने एक समरूप त्रिभुज BDQ। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जानते हैं इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये प्रूफ करना है कि ये क्षेत्रफल जो है इसके वर्ग के क्षेत्रफल का, इसके क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आप जानते हैं कि वर्ग की भुजा यदि A हो तो उसके विकर्ण की जो लंबाई होती है वो A√2 होती है। ठीक है, A√2 उसके वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो और समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है दोनों समरूप है। तो ABP और BDQ के क्षेत्रफल का अनुपात AB/BD के वर्ग के बराबर। AB का मान लगा दिया यहाँ पे A, और BD का मान A√2 लगा दिया, और उसको जब हल करेंगे तो ये A वर्ग बटे A वर्ग 2A वर्ग आ जाएगा, A वर्ग से A वर्ग कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज 1/2 त्रिभुज QBD के। यानी जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो लिख देंगे कि अतः किसी वर्ग की भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछ लेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके साथ धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी साथी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं उनको इसको देखने के लिए एनकरेज करिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा मैथ्स का वो इन्हीं चैप्टर से होगा, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।